फाइनली स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि कल का जो मैंने एक वीडियो डाला था जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थंबनेल देखने के बाद आपके दिमाग में उस वीडियो का आकार बन चुका होगा, सारी बातें गूंजने लग गई होगी कि कल का जो मैंने वीडियो डाला था डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच भौकाल बन गया, मतलब एक बहुत बड़ा बवाल बन गया, चिंता का विषय बन गया, पैर तले जमीन खिसक गई, न जाने कितने सारे चिंताओं का जो है ना ढेर लग गया। मतलब डीएलएड अभ्यर्थी बिल्कुल घबरा गए और उनके घबराने और चिंता और भ्रमित और पूरी तरीके से उनके अंदर जो टेंशन चल रही थी, जो पूरी तरीके से जो भौकाल मचा था, जो पूरी तरीके से बौखलाहट आई थी, इन सारे मतलब पूरे के पूरे बातों का खबर मुझे कमेंट बॉक्स से ही मिल गया। मतलब मैं क्या बताऊं, यूट्यूब ने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था रखा है कि अगर किसी विद्यार्थियों के अंदर अगर चिंता का विषय बन रहा है, किसी भी प्रकार की अगर टेंशन हो रही है ना, तो विद्यार्थी उस वीडियो के कमेंट में जब कमेंट में अपना बात रखते हैं ना, तो बातें समझ में आ जाती है कि वो कितना चिंता से जो है ना गुजर रहे हैं, कितना उनके अंदर बौखलाहट है और कितनी बड़ी परेशानी से वो गुजर रहे हैं। ये सारी बातें हमको कमेंट के माध्यम से मालूम चल गया। मतलब यूँ बताऊँ तो उस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया था बिल्कुल 100% सत्य था, और यहाँ तक कि मतलब जो भी मैंने लाइनें बोली थी बहुत सोच समझ कर बोली थी। शायद हो सकता है कि उस वीडियो को आप बहुत बढ़िया से नहीं सोचे समझे होंगे, बट नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर टू दैट। लेकिन उसी वीडियो का मतलब जो है ना रिप्लाई टू द स्टूडेंट के फॉर्म में इस वीडियो को मैं आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूं, जैसे कि आप सभी के मन में चल रहा था। और बहुत सारे विद्यार्थी ने कमेंट करके बोला था कि सर आप किस बेस पर कह रहे हैं जो आपने कैटेगरी बताया था। जैसे मैंने बताया था कि जनरल वाले जो है ना, जनरल वाले जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आयोग की तरफ से जारी हुआ है, तो वो मतलब जो आयोग की तरफ से जारी हुआ है वो आप भी डाउनलोड करके देख चुके होंगे, मैं भी डाउनलोड करके देख चुका था। लेकिन उस वीडियो में मैंने क्या बोला था, किस तरीके से बोला था, फिर से मैं कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा सोच समझ के, तब फिर जाकर के आप अपने कमेंट को पढ़िएगा कि आपने देखा क्या, सोचा क्या, समझा क्या और फिर कमेंट क्या कर दिए। ठीक है ना। तो कमेंट करने से पहले आप लोग सोचते समझते नहीं है। मैंने ये कभी नहीं उस वीडियो में बोला था कि सभी विद्यार्थियों का 38 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया और आप कहाँ बैठे थे कि आप 40 नंबर, 45 नंबर, 70 नंबर, 76 नंबर लेकर के घर पर बैठे हैं और उधर 38 वाले का हो गया। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था। मैंने बोला था कि 38 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। सुनिएगा, बात को ध्यान में रखिएगा, 38 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। इवन 40-45 यूआर वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। मैंने जो कट ऑफ कल का मैंने बताया था वीडियो में, वो फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं। सुनिएगा, जनरल देखिएगा, जनरल यूआर का आर्ट्स कॉमर्स के लिए 45 और साइंस के लिए मैंने 48 बताया था। बीसी के लिए 49 और साइंस के लिए सुनिएगा 46। ईबीसी वाले का कट ऑफ गया है मैंने 38 नंबर आर्ट्स कॉमर्स के लिए, और साइंस के लिए 41 गया है। ईडब्ल्यूएस, ये कल की वीडियो वाली बातें मैं दोहरा रहा हूं, फिर मैं आगे बात करूंगा और आपका इसका एकदम लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक दिखाऊंगा कि कैसे 38 वाले का सिलेक्शन 100% हुआ है। वो चीज मैं आपको एकदम दिखाऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहिए। सुनिए, ईडब्ल्यूएस वाले जो आर्ट्स कॉमर्स में गए उनको 52 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, और साइंस वाले जो बच्चे थे उनका 46 में हो गया। एससी एसटी का 47 में हो गया है और 43 में भी हुआ है। यानी ये मिनिमम कट ऑफ बताया कि इतना पर भी किसी जगह पर किसी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जो पहला मेरिट लिस्ट आया है ना, उसमें पूरा का पूरा सरकारी कॉलेज का ही नाम आया, उसमें एक भी प्राइवेट कॉलेज मुझे नहीं दिखा। ठीक है ना, आपको दिखा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। पूरा का पूरा पहला मेरिट लिस्ट में बिहार में जितने भी जिला में जहां मतलब मान के चलिए कि गवर्नमेंट कॉलेज है और जितना सीट है पूरा का पूरा सीट पर जो है ना सभी विद्यार्थियों का मतलब मिनिमम मार्क्स पर उसको ले लिया गया है और उसको सरकारी कॉलेज मिल भी गया। बहुत सारे विद्यार्थी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के कमेंट भी कर रहे हैं कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के जितने भी सर हैं उन सभी को धन्यवाद कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो हम उनको भी अपने तरफ से मैनी कंग्रेचुलेसन बोलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ से पूरे विश्वास के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी किया और उनको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया। लेकिन बात को ध्यान में रखिएगा, ये मिनिमम जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, मिनिमम ऐसे जगह है, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे जगह सपोज मान के चलिए कि पूरे बिहार में मतलब जैसे जहां मान के चलिए जैसे पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, ठीक है ना, सिवान, इवन सिवान जिला की मैं बात बता रहा हूं, सिवान जिला में भी बहुत कम नंबर में बहुत सारे विद्यार्थियों का हुआ। लेकिन वो विद्यार्थी किस टाइप के थे तो मैं बता रहा हूं, विद्यार्थी का टाइप समझ लिए, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, वो किस टाइप के थे तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। वो कुछ ऐसे विद्यार्थी तो जो जाति के आधार पर मान के चलिए, जो जनरल का मिनिमम कट ऑफ आयोग की तरफ से प्रसारित हुआ है वो है 35% लाना है, और ओबीसी के लिए 30%। यानी कि कुल मिला जुला करके अगर मिनिमम कट ऑफ 35 ला रहे हैं और 30 ला रहे हैं, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 120 का 35 निकालेंगे, ठीक है ना, तो 41-42 नंबर आएगा अप्रोक्स, और 30% निकालेंगे तो 36 नंबर आएगा। तो ये अगर इतना नंबर आ जाता है तो जैसे ही आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे ना, तो रिजल्ट में आपका क्वालिफाइड दिखाएगा, और जब क्वालिफाइड दिखाएगा ना तो आप यू आर एलिजिबल टू फिल द कैप फॉर्म, यानी आप CAF कैप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। समझ रहे हैं बात को, यानी कि आप कैप फॉर्म भर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मिलना, प्राइवेट कॉलेज मिलना, ये तो आपकी मुकद्दर की बात है। अगर मान के चलिए वहां पर स्टूडेंट पूरा नहीं हुआ, सीट बच गया, तो वहां पर आपको कम नंबर में भी ले लेगा। लेकिन वहां पर ये कंडीशन आया कि नहीं,
देखिए कोई भी विद्यार्थी का सिलेक्शन कंडीशन पर होता है, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या आ रहा है। अगर वहां पर सीट बहुत ज़्यादा है और बच्चे कम है तो बहुत कम नंबर वाले, और कम नंबर का मतलब 20-25 नंबर वाले का नहीं होगा, मिनिमम जो कट ऑफ जारी किया है आयोग की तरफ से, यानी 30% ओबीसी वाले और मान के चलिए कि यूआर वाले, जनरल वाले जो अगर 35% ला रहे हैं तो ही उनका मिनिमम कट ऑफ पर भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मैं समझा रहा हूँ ना, समझिएगा, जो कल की वीडियो में मैंने बोला था, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से। 38 वाले और 45 नंबर, 49 नंबर, 46 नंबर, 41 नंबर को लेकर के, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जो कमेंट कर रहे थे कि मेरा तो 50 नंबर क्यों नहीं हुआ, मेरा तो 76 नंबर है फिर भी क्यों नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, आप उस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं, आप उस टाइप के स्टूडेंट नहीं हैं। सुनिएगा ध्यान से, टाइप ऑफ स्टूडेंट, कुछ बच्चे जाति के आधार पर सिलेक्शन हो गए, कुछ बच्चे विकलांगता के आधार पर हो गए। मान के चलिए आप तो विकलांग है नहीं और आप चिल्ला रहे हैं झूठ मूठ के, सर मेरा तो 76 है, ठीक है। अरे भाई मेरे, आप कमेंट कर रहे हैं तो ये बात जरूर पूछिए कि सर आपने जो बताया वो 38 नंबर हो, चाहे 40 नंबर हो, चाहे 41 नंबर वाले का, ये जो मिनिमम कट बता रहे हैं ये किस टाइप के स्टूडेंट को बता रहे हैं, तब ना हम कमेंट का जवाब देते कि वो बच्चे विकलांग थे, वो बच्चे स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते थे, वो बच्चे उर्दू वाले थे। तो सुनिएगा, जो जाति के आधार पर थे वो मान के चलिए कि जनरल को छांटकर मान लीजिए ईबीसी, एससी, एसटी कास्ट वाले पहुंच गए, ठीक है ना। विकलांगता के आधार पर भी कितने लोगों का सरकारी कॉलेज मिल गया। स्वतंत्रता सेनानी वाले जो थे, जिनके बाप दादा मतलब शुरू से ही फ्रीडम फाइटर के जॉब पर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे उर्दू वाले थे जो बिल्कुल उर्दू के माध्यम से, उर्दू सब्जेक्ट से पढ़ाई किए थे, अपना इंटर भी उर्दू से किए थे, या उस्तानिया फुकानिया मौलवी वगैरह करके वो डीएलएड का एग्जाम दिए थे। तो मान के चलिए कि जो बच्चे उर्दू वाले थे उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि ये लोग एक तरीका से मान के चलिए कि अल्पसंख्यक के तौर पर थे। विकलांगता वाले की संख्या, ठीक है ना, अच्छे सेहत वालों से कम है और सीट इसका ज्यादा है, और ये यहाँ पर संख्या इन लोगों का कम है, इसलिए इन लोगों को कम नंबर में भी सिलेक्शन हो गया। जाति के आधार पर भी हो गया, स्वतंत्रता सेनानी के आधार पर हो गया। उर्दू वाले बच्चे मान के चलिए बहुत ज्यादा सीट खाली है और उर्दू वाले बच्चे की सिलेक्शन, ठीक है ना, कम नंबर पर होने का कारण यह है कि उर्दू वाले बच्चे कम गए, ठीक है ना, मदरसा वाले बच्चे कम गए, उर्दू पढ़ने वाले बच्चे कम गए, इसलिए इन लोगों का हो गया। तो आई होप कि यहाँ जो कुछ भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो इसलिए अपलोड किया था ये बताने के लिए कि देखिए कम से कम बच्चों वालों का भी मैंने इतने कम नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। अरे भाई मेरे, एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि जाति और विकलांगता और स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू के आधार पर जो ये बच्चों का हुआ है इतने कम नंबर पर, क्या ये हर साल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि अब देखिए, अभी आजकल तो इतना हाइप और ढोंग चल रहा है कि कोई विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा करके भी अपने आप को विकलांग साबित करके वो गवर्नमेंट कॉलेज ले रहा है या गवर्नमेंट जॉब भी ले रहा है। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ यहीं पर लागू नहीं हो रहा है, ये पूरे के पूरे भारतवर्ष में ये लागू हो रहा है कि पूरा का पूरा जो है ना, जाति के आधार पर लोगों को छूट दिया जा रहा है, विकलांगता के आधार पर छूट दिया जा रहा है, स्वतंत्रता सेनानी के आधार पर छूट दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक के आधार पर उर्दू वाले बच्चों को भी छूट दिया जा रहा है। मतलब कुल मिला जुला करके इतने, अच्छा कोई स्त्री है, सोचिए, यहाँ पर मेल फीमेल के आधार पर भी छूट दिया जा रहा है। अगर आप मेल है तो आपको कम छूट दिया जाएगा, फीमेल है तो समझिएगा, अगर आप महिला है तो महिला के कैटेगरी में आपको आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर रिसेंटली जो बीपीएससी का शिक्षक वाला जॉब हुआ ना, अभी तो आप फिलहाल मान के चलिए कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है, आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर इन फ्यूचर अगर आप मान के चलिए कि जब आप मान के चलिए बीपीएससी का एग्जाम देंगे शिक्षक का, या मान लीजिए टीईटी का एग्जाम अगर आप देते हैं जीवन में शिक्षक बनने के लिए, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, तो इतना जान लीजिए कि ये कंडीशन उस समय भी लागू होगा। अगर आपका नंबर ज़्यादा है और महिला का नंबर आपसे थोड़ा सा कम है तो महिला को पहले सिलेक्शन कर लिया जाएगा और आपको छांट दिया जाएगा। अगर आप जनरल में आते हैं और ओबीसी वाले आपसे कम नंबर में है और एक नंबर ज़्यादा आपका है तो भी आपको छांट दिया जाएगा और ओबीसी वाले को ले लिया जाएगा, अति पिछड़ा वाले को ले लिया जाएगा। अगर आप ओबीसी चाहे जनरल में आ रहे हो, क्यों ना आ रहे हो, लेकिन अगर आप विकलांग हैं तो याद रखिएगा कि अगर जनरल और मान के चलिए कि ओबीसी वाले चाहे कितना भी नंबर में मान के चलिए 5-10 नंबर ज्यादा ही है और विकलांग वाले को 5-10 नंबर कम है तो विकलांग वाले को सरकार ले लेगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि विकलांग वालों को कुछ ज्यादा ही मतलब जो है ना सहयोग मिला, जिसके कारण हो क्या रहा है कि अब बहुत सारे अच्छे मतलब लोग जो है ना अपने विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा करके उसमें घुसेड़ दे रहे हैं। भाई जॉब मिलना चाहिए किसी तरह भी, क्योंकि बेरोजगारी का हद है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था मेरे भाई, मैं यही बताना चाह रहा था कि 38 नंबर वाले को भी मिल गया है। आप जाइए देखिए, आप फर्स्ट राउंड कट ऑफ मेरिट लिस्ट जो आयोग की तरफ से आया है वो आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। 38 नंबर, 37 नंबर, ठीक है ना, 41 नंबर, 42 नंबर, 45 नंबर, वो कौन है बच्चे? वो हैं आपके मतलब विकलांग वाले, स्वतंत्रता वाले। अब बात आती है कि ठीक है सर फ्रेशर वाले का मिनिमम कितना गया है, तो मैं बताऊं यहाँ तक कि यहाँ पर 70 वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो गया है जो फ्रेशर है, बिल्कुल जो फ्रेश है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं बच्चों का मतलब सिलेक्शन हुआ है बाकी सबको छांट दिया गया है। अरे यार मेरे भारतवर्ष में सिर्फ विकलांग बच्चे ही नहीं हैं, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू वाले बच्चे ही नहीं हैं, बहुत सारे, मतलब ये तो बहुत कम संख्या में, इसलिए बहुत कम नंबर में इन लोग का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। मान के चलिए कि अगर ये लोग मान के चलिए कि 5% है तो 95% तो बच्चे आपका मतलब एकदम बिल्कुल हर तरीके से सब्जेक्ट भी अच्छा लिए हों और वो पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो वैसे बच्चे जिनका
मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा स्कूल से रहा है, वो साइंस से रहा हो चाहे आर्ट्स कॉमर्स से रहा, और आर्ट्स कॉमर्स फैकल्टी में भी जा रहा हो चाहे साइंस में भी जा रहा हो डीएलएड करने के लिए, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि उसका मिनिमम मैंने देखा कि 70 वाले का भी सिलेक्शन हो गया, जो पूरी तरीके से मतलब जो है ना उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। हाँ, अब बात आती है कि सर तो मेरा 76 है या 72 है तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप इंतजार कीजिए, आपका नहीं हुआ, आप हो सकता है कि वो सेंटर नहीं डाले होंगे, वो जगह नहीं डाले होंगे, वो कॉलेज का नाम नहीं डाले होंगे, तो आपका नहीं हुआ, ठीक है। अब मान के चलिए कि अगर आप किशनगंज डाले होते हैं या पूर्णिया डाले होते हैं या मधुबनी डाले होंगे, ठीक है ना, तो या भोजपुर डाले होंगे या आरा डाले होंगे, ये सब डाले होंगे ना, तो यहाँ पर बहुत कम बच्चे पहुँच पाए हैं और बहुत ही कम मैंने समझिए तो नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो फिलहाल जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का ही मतलब नाम था और बहुत मतलब जो बच्चे का सिलेक्शन होना था हो गया। अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका उसमें नाम नहीं आया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो आने वाला है ना, ठीक है ना, सीट अपडेशन के बाद मैंने इन बच्चों का अगर एडमिशन हो जा रहा है पूरी, तो अब जो आयोग अपना सीट अपडेट करेगा तो क्या करेगा, अब देखेगा कि सरकारी स्कूल में कितने सीट और रह गए हैं, तो वो प्लस प्राइवेट कॉलेज का दोनों को मिला करके एकदम जो है ना एक समूह में हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दे और उसमें आपका नाम आ जाए, ठीक है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगा कि मैं आप सभी के बीच फिर से एक वीडियो बना करके शेयर करूंगा, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें देखिएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में किसका किसका आ रहा है। सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद भी अगर थर्ड मेरिट लिस्ट आने की संभावना होगी तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, धैर्य रखना है, ठीक है ना। अब बात आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर इतना सारा तो बात कर लें, अब बता दीजिए थोड़ा सा ये वाला दिखा दीजिए फिगर हम लोगों को कि कहाँ पर आप दिखा देना चाहते हैं कि 38 नंबर वाले ईबीसी जो आर्ट्स कॉमर्स में भी हो गया और साइंस में भी 41 नंबर को लेकर के उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। तो चलिए बिना देर के उसको लाइव प्रूफ देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको पूरी प्रूफ के साथ हम दिखा देना चाहते हैं कि जो 38 नंबर ला करके सरकारी कॉलेज में अपना दाखिला करा लिया है, वैसे स्टूडेंट का प्रूफ मैं आप सभी के बीच देने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट करके यही पूछ रहे थे, ज़रा हमको दिखा दीजिए कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पर 38 नंबर में वो अपना जो है ना सिलेक्शन ले लिया है। तो मैं दिखा रहा हूँ, सुनिएगा। यहाँ पर देखिए 38 नंबर डिपेंडेंट बच्चा है, ईबीसी कैटेगरी में आता है, आर्ट्स कॉमर्स फैकल्टी है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, लखीसराय में हुआ है, लखीसराय में, ठीक है ना, डाइट कॉलेज सरकारी में, ठीक है। ये आप भी डाउनलोड करके आराम से जो है कि लाइन बाय लाइन से देख सकते हैं कि किस टाइप के बच्चों का किस कॉलेज में किस जगह पर कितना कम कट ऑफ के साथ उसका सिलेक्शन हो गया है। देखिए उर्दू और जो भी मान के चलिए विकलांग वाले बच्चे हैं, जो उर्दू सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हों, उर्दू वाले बच्चे को, या मान के चलिए कि जो विकलांग वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, या जो डिपेंडेंट जो एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है ना, या जो स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ऐसे बच्चों के लिए सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से काफ़ी मतलब छूट मिलता है, जिसको बहुत ही कम नंबर के साथ उसको सरकारी कॉलेज में दाखिला हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको गवर्नमेंट जॉब में भी सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी दिया जाता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि देखिए उर्दू वाले बच्चे कम होते हैं, ठीक है, तो उर्दू वाले बच्चे को जाहिर सी बात है कि उसके लिए सीट ज़्यादा हो जाती है, बच्चे कम हो जाते हैं, वहाँ पर कंपटीशन कम हो जाता है, इसलिए कम नंबर में ही उनकी सिलेक्शन हो जाती है। यहाँ पर देखिए जो विकलांग वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 54 नंबर पर आप कह रहे थे उस समय से कि बताइए 54 नंबर वाले, हमारा तो 76। अरे यार आप विकलांग थोड़ी ना हैं, आप विकलांग नहीं हैं, आप उर्दू वाले बच्चे थोड़ी ना हैं, इसीलिए आपका नहीं हुआ, ठीक है। और जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है ना, तो समझिए कि वो आप जैसे बच्चे हैं, ठीक है ना, जो किसी के साथ कोई इशू नहीं है। देखिए ये सब्जेक्ट कैटेगरी के अंतर्गत वही स्टूडेंट है जो उर्दू वाले बच्चे हैं, जो डिफरेंशियली एबल्ड हैं, यानी बोले तो विकलांग है, जो स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं को छूट दिया गया। उन्हीं का जो है ना कि आर्ट्स कॉमर्स में 38 और साइंस में 41 ईबीसी वाले को गया है, जनरल में 45 आर्ट्स कॉमर्स वाले, और साइंस का 48 गया है, और मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस का 52 और साइंस का 46 गया है, मतलब मिनिमम हमने देखा है, इसलिए मैंने आप सभी के बीच ये वीडियो शेयर किया। यहाँ देखिए 54 नंबर, ठीक है ना, आर्ट्स कॉमर्स वाले ईबीसी का, ठीक है। अब आइए, अब आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए उर्दू वाले बच्चों का कितना कम गया, 69 नंबर जो उर्दू वाले बच्चे हैं। अब उर्दू वाले बच्चे कहने का कि सर मैं तो 70 नंबर है और मेरा हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसे चिल्लाने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना। उर्दू वाले अगर आप बच्चे हैं तो ईबीसी के अंतर्गत आप आएंगे तब ना, आप जनरल में थोड़ी ना। अब यहाँ पर आइए ईबीसी, और आप आर्ट्स कॉमर्स से पढ़ाई की हो लखीसराय में, देखिएगा सॉरी आर्ट्स कॉमर्स अगर आपका फैकल्टी है तो लखीसराय में जाइए, लखीसराय में वहाँ पर बहुत ही मिनिमम कट ऑफ के साथ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये सारा प्रूफ है जो मैंने आपको 38 नंबर दिखा करके लगभग सारा जो है ना, इसमें आप पूरा स्क्रॉल करके आप चाहें तो देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो है ना स्कोर, ये जो देख रहे हैं ना ये सब स्कोर है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा इसमें आपको दिख जाएगा। बहुत ही कम नंबर के साथ जो है ना बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है कि कम नंबर में सिलेक्शन होने का कारण यही है कि वो बच्चा या तो उर्दू से हो या तो वो विकलांग हो, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना ये 43 नंबर, ठीक है। देखिए जो स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आए, या जो बच्चा उर्दू का है, या जो बच्चा विकलांग है, तो उसका तो कम नंबर के साथ हो ही जाएगा मेरे भाई। यहाँ देखिए, अब यहीं पर देखिए, मान के चलिए 37 नंबर पर हो गया है, ठीक है ना। और कहाँ पर हुआ है, तो भागलपुर में हुआ है, भागलपुर में। अब आप कहेंगे कि सर कहाँ हुआ है दिखाइए, तो मैंने दिखा नहीं दिया, देखिए यही सब तो है। देखिए जो बच्चा उर्दू से पढ़ाई किया है, ठीक है ना, 63 नंबर पर हो गया, देखिए 63 नंबर पर। अब यहाँ पर 70 नंबर वाले उर्दू के बच्चे मान के चलिए कि
उनका नहीं हुआ तो अब वो चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो यही है सब। अब मान के चलिए कि आपको जितना दिखाना था हम आपको दिखा दिए, ठीक है ना। अगर ज़्यादा मतलब हम दिखाने की कोशिश करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग कहेंगे कि व्यूज़ के चक्कर में समय को काट रहे हैं, खींच रहे हैं। तो मेरा काम था थोड़ा बहुत प्रूफ दिखा करके आपको सही तरीके से सत्य साबित कर देना, ठीक है। तो आप चाहें तो फर्स्ट राउंड, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड का, ठीक है ना, जो आयोग के तरफ से मेरिट लिस्ट जारी हुआ है वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस कॉलेज में किस जगह पर बहुत ही कम कट ऑफ के साथ किस टाइप के बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और आप अपना भ्रम दूर कर सकते हैं। आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर तो कंपटीशन है, वहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि 70-80 के बाद ही आपका मतलब चांसेस है। और हाँ, अभी तक आपका मतलब जो है ना कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का ही जो है ना मेरिट लिस्ट जारी हुआ। अब इसके बाद जो जारी होगा ना, सेकंड मेरिट अगर जारी होना भी होगा आयोग की तरफ से, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला करके, ठीक है ना, और इससे भी कम नंबर वाले बच्चे और जो चाहे फ्रेश हो, चाहे डिफरेंशियली एबल्ड के अंतर्गत आ रहे हो, चाहे विकलांगता, चाहे स्वतंत्रता सेनानी या उर्दू वाले बच्चे हैं, इनसे भी कम जो है ना कट ऑफ जाएगा। और मुझे लग रहा है कि उनको मतलब जो बचे हुए सरकारी कॉलेज में कुछ सीट की संख्या बचेगी तो उसमें हो जाएगा या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखा ना, ये है आपका बहुत ही कम नंबर में ऐसे विद्यार्थी जो मतलब जाति, विकलांग और स्वतंत्रता सेनानी उर्दू के कैटेगरी में आकर के वो सारे विद्यार्थी जो बहुत ही कम नंबर ला करके वो गवर्नमेंट कॉलेज में हिस्सा ले चुके हैं, वो सीट हासिल कर लिए हैं और इन्हीं लोगों से लगभग सीट भर चुका है, जिसके कारण आप लोग विडंबना में फंस गए। लेकिन नो प्रॉब्लम, आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आनी बाकी है और उसके बाद से हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप तैयारी करने के लिए उतना ही जोश और जुनून के साथ तैयार हो जाइए, ताकि नेक्स्ट एग्जाम जब होगा तो 120 में पूरे का 120 नंबर लाने की आप क्षमता रखेंगे और आपको 1% भी टेंशन और माने हेजिटेशन में रहने की मौका नहीं आएगी। क्यों? जब आप पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। जंग के मैदान में उतरने वाला या तो जीतता है या तो सीखता है, कभी हारता नहीं है। याद रखिएगा कि जंग के मैदान में उतरने वाला या तो कभी जीतता है या तो कभी सीखता है, कभी हारता नहीं है। हारने वाला तो बात आना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप कभी अपने आप को मतलब जो है ना अपने उदास होने की जरूरत नहीं है। और जिन बच्चों का हो जा रहा है उसके लिए ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के टीम की तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशन, और जिस बच्चों का नहीं हुआ है उसको उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी फिर उतना ही हर्षोल्लास के साथ तैयारी करवाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं ना कि फिर नेक्स्ट जो डीएलएड का एग्जाम होगा ना, उसमें आपको पूरा 120 में 120 और आपको सरकारी कॉलेज दिला कर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।